सुप्रभात दोस्तों, डायमंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। अपना टॉपिक है कोशिका। अपना टॉपिक है कोशिका। सेल। पार्ट है कोशिका। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? इसकी खोज करता है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इसने सबसे पहले मर्द कोशिका में देखा। यह कॉक में देखा। सबसे पहले कॉक में देखा मर्द कोशिका को। यह कॉक किससे प्राप्त होता है? यह क्वेरकस सुबेर पादप से प्राप्त होता है। मतलब कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, और यह सबसे पहले कॉक में देखा मर्द कोशिका को, और यह प्राप्त होता है क्वेरकस सुबेर पादप से प्राप्त होता है। इसे कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और यह कोशिका का नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोशिका का अर्थ क्या होता है। अपन बात करते हैं कोशिका का अर्थ क्या होता है। कोशिका का अर्थ होता है कि छोटा सा कक्ष। कोशिका का अर्थ होता है छोटा सा कक्ष। कोशिका का अर्थ है छोटा सा कक्ष। अपन बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज की लुवेन होक ने की। जीवित कोशिका लुवेन होक 1674 में लुवेन होक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसे लुवेन होक को जीवाणु कोशिका का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु कोशिका का जनक भी लुवेन होक को कहा जाता है। इसने जीवाणु व शुक्राणु की खोज की। क्या की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु और जीवाणु की खोज किसने की? लुवेन होक ने की। कब की? 1674 में। ठीक है। इसे ही जीवित कोशिका का जनक कहा जाता है, जीवाणु कोशिका का जनक कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि संगठन के विभिन्न स्तर। संगठन अपना शरीर कैसे बनता है, इसके स्तर के बारे में बात करते हैं। संगठन के विभिन्न स्तर। इसके विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे पहले कोशिका से उत्तक टिश्यू, उसके बाद अंग ऑर्गन, और उसके बाद तंत्र से अपना शरीर बनता है। कैसे होता है? पहले होता है कोशिका सेल, उसके बाद उत्तक टिश्यू, उसके बाद अंग ऑर्गन, उसके बाद तंत्र सिस्टम, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, बॉडी। ठीक है। ये अपना
संगठन के स्तर होते हैं विभिन्न। पहले कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं कि कोशिका, कोशिका को 3 पार्ट में विभक्त किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसे सेल और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसे कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका दूसरा पार्ट होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। और तीसरा पार्ट होता है इसका कोशिकांग, कोशिकांग जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन। अब अपन बात करें कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। कोशिका द्रव्य और कोशिकांग सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सम्मिलित रूप कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। किसको? कोशिका द्रव्य और कोशिकांग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? अपन जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? देखो दोस्तों, बात आई है प्रोटोप्लाज्मा। यह है प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की डुजार्डिन ने, इसकी खोज की डुजार्डिन ने। किसकी? प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य की खोज की ये डुजार्डिन इसकी खोज की। और इसका नाम किसने दिया? नाम दिया परकिंजे, परकिंजे, परकिंजे। प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य का नाम परकिंजे ने दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा। किसने दिया नाम? परकिंजे ने। और इसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये बात किसने की कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है? ये बात की हेक्सले ने बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सले ने ये बात की कि जीव द्रव्य है, जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ क्या होता है? कि कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ जो होता है जल, अपने अंदर होता है सबसे ज्यादा होता है जल। कि कोशिका के अंदर सर्वाधिक पदार्थ जल होता है। अब अपन ये पदार्थ की बात आती है, पदार्थ कि मनुष्य के अंदर पदार्थ कितना लिमिट कितने परसेंट में होता है। जिस व्यक्ति का जितना वजन होगा उसी के अनुसार पदार्थ उपस्थित होंगे। अपन मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 100 kg का है, 100 kg, कोई व्यक्ति 100 kg का है, तो उसमें अपने में उसके अंदर जल की बात करेंगे तो जल